हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एंड क्लास 10 के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है कमर्शियल स्टडीज। यस, कमर्शियल स्टडीज की हमने एक क्लास चालू करी थी जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर किए थे। उसी के कंटिन्यूएशन में ये क्लास है। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ वो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022। यस, लास्ट ईयर जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था वो दो टर्म्स में हुआ था, टर्म 1 एंड टर्म 2, जिसमें कि टर्म 1 जो था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था एंड टर्म 2 जो था वो 40 मार्क्स का आपका पेपर था। उस टर्म 2 के एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन जो कि है फाइनल अकाउंट्स का, उसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं एंड सॉल्व करने की अप्रोच जो है थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इससे पहले की क्लासेस में मैंने सारा क्वेश्चन लिखकर सॉल्व किया था, लेकिन आज मैं सारा क्वेश्चन लिखकर सॉल्व नहीं कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन में साथ साथ लिखते जाऊंगी व्हाट आइटम इज गोइंग वेयर, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, या फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज या एसेट साइड में से किसमें जा रहा है, एंड इसके साथ ही साथ मैं आपको फाइनल आंसर बता दूंगी। और आज मैं आपको काम दूंगी कि आपको थोड़ी मेहनत करनी है, आप ये घर पर सॉल्व करके देखेंगे। चलिए, तो यहाँ मैं आपके साथ कर रही हूँ अपना स्क्रीन शेयर। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय आईएससी बोर्ड इन 2022। सेकेंड टर्म का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप चाहें तो इसे आईएससी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर CISE.org साइट का नाम है, या फिर आप यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये है आपके सामने, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर डेविड for the year ended 31st March 2008 from the following balances। ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए हैं, और हमसे पूछा है क्वेश्चन ने टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब कि हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए, सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक जाता है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में इसको लिखा जाता है, तो ये वाला आइटम आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो ये वाला जो अमाउंट है ये ड्राइंग्स का अमाउंट है, इसे हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे इन द लाइबिलिटी साइड, और ये वाला जो अमाउंट है लाइबिलिटी साइड हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे इसको एज कैपिटल, जिसमें कि तीन चीजें होती है ना रो। सबसे पहले कैपिटल लिखी जाती है, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता है, और उसमें से ड्राइंग्स माइनस की जाती है। मशीनरी हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है। फिर उसके बाद है हमारे पास परचेजेस एंड सेल्स, तो ये वाला आइटम है परचेजेस का, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, एंड ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा सेल्स का अमाउंट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये है मेरा डेटर्स का अमाउंट, एसेट साइड में जाएगा, और ये होता है क्रेडिटर्स का अमाउंट लाइबिलिटी साइड में। मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया हुआ है और आज फिर से रिपीट करती हूँ, हमेशा याद रखिए डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स है वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अदरवाइज दे आर एसेट्स। एंड जितनी भी चीजें क्रेडिट साइड में लिखी हुई है वो या तो रेवेन्यू आइटम्स है, मतलब कि या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, P&L की क्रेडिट साइड में जाएंगे, या फिर वो लाइबिलिटीज होने वाली है। वेजेस लिखा हुआ है, वेजेस होता है डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद सैलरीज है, सैलरीज जो है वो P&L अकाउंट के डेबिट में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फर्नीचर इज एन एसेट, रेंट इज अ एक्सपेंस, रेंट इज एन एक्सपेंस P&L अकाउंट के डेबिट में। कैरियज ऑन परचेज इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। डिस्काउंट हमें दोनों दिए गए हैं, तो जो डिस्काउंट हमारा डेबिट का है ये P&L के डेबिट में चला जाएगा, और ये P&L के क्रेडिट में चला जाएगा सिंस इट इज एन इनकम। फिर उसके बाद है हमारे पास कैरियज एंड सेल्स, तो ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। कैरियज ऑन परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, लेकिन कैरियज ऑन सेल्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिटर्न्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परचेज रिटर्न जो होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, ये है परचेजेस में से हम इसे माइनस करेंगे। एंड परचेज कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? परचेज लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और ये वाला जो फिगर होता है ये होता है सेल्स रिटर्न, इसे हम माइनस करेंगे सेल्स में से, और सेल्स कहाँ लिखा होता है? सेल्स लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद हमारे पास बिल्स रिसीवेबल है, तो ये है बिल्स रिसीवेबल, और ये है बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और ये एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड नो डाउट बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा जाएगा। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग लिखने वाले हैं लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें 25,000 का क्लोजिंग स्टॉक बताया गया है। जो भी चीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होती है उसे दो जगह पर जाना होता है, तो इसे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और इसका दूसरा
ट्रीटमेंट है, हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये आइटम जाने वाला है। तो इस तरीके से हमने सारा क्वेश्चन कर लिया। अब आप सोचेंगे मैम हम इसको जब खुद करने बैठेंगे हमें आंसर कैसे पता चलेगा? नो वरीज, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, here are some of the figures of your answer. ग्रॉस प्रॉफिट है 51,800 एंड आपका नेट प्रॉफिट है 31,000 एंड बैलेंस शीट का जो टोटल है वो है 1,38,000। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपको जरूर जरूर करके देख लेना चाहिए। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट कि ऐसे सारे क्वेश्चन जो कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आपको करके देख लेना चाहिए, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अंदर जितने भी आइटम्स लिखे हुए हैं दोज आर इंपॉर्टेंट आइटम्स। दो ऐसा सेम क्वेश्चन उठकर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम टू सेम फिगर्स एंड सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन इस तर्ज पर क्वेश्चन आ सकता है। इस तर्ज पर मतलब इसी टाइप के आइटम्स आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यू शुड नॉट इग्नोर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, वो सब सॉल्व करना चाहिए। और यस, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपको चाहिए कि आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मेरे साथ लाइफ टाइम कर पाए, तो मैं आपको लिए एक कोर्स बना रही हूँ विच विल बी अवेलेबल एट वेरी बेयर मिनिमम प्राइसेस, जिसका हम जितना कम हो सकता है उतना कम प्राइस रखेंगे। और जल्दी ही वो कोर्स आने वाला है ऑन माय ऐप। इसके लिए आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी होगी, कृष्णास क्लासेस। वहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पास्ट ईयर्स पीपल्स परफॉर्मेंस एंड जितने भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं उन सबके आंसर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दैट कोर्स, जल्दी ही आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। एंड आज का भी इंपॉर्टेंट वीडियो था, इस क्वेश्चन को भी आप करके देखेंगे जरूर से। चलिए, हैव अ नाइस डे एंड पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, आप देखिएगा आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। बाय।